लगी है कि ये किया जाए कि मतलब समान कट ऑफ जारी किया जाए। समान कट ऑफ का क्या मतलब होता है कि अब तो ये क्लियर हो चुका है कि लगभग 1,20,000 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग 15 गुना जो भी सीट है उसकी 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो कट ऑफ उतनी कम नहीं रहने वाली है, और ये कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि जनरल के लिए अलग होगी, ओबीसी के लिए अलग होगी, एससी के लिए अलग हो सकती है, एसटी के लिए अलग, ओबीसी जो फीमेल है उनके लिए अलग हो सकती है, जो पीएच है उनके लिए भी अलग हो जाएगी। तो अब कुछ लोगों की डिमांड ये है कि एक समान कट ऑफ जारी किया जाए। एक समान कहने का क्या मतलब है, क्योंकि इस बार जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे आपको मार्क दिया जाएगा। मार्क दिया जाएगा मतलब आपका 1 नंबर है या फिर आपका 90 नंबर है, 80 नंबर है, जो भी आपके नंबर रहेंगे आपको दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लोगों की डिमांड ये है कि बस एक नंबर आप बता दीजिए जिससे ऊपर वाले सभी लोग लेखपाल का आवेदन कर पाए। ये लोगों की डिमांड है और ये है एक समान कट ऑफ। अब यहाँ पे आयोग क्या करने वाला है ये भी समझ लीजिए। अब देखिए, लगभग 8,000 सीटें हम मान सकते हैं, 7,882 सीटें हैं, तो लगभग 8,000 सीटों में से 27% ओबीसी का है। तो यहाँ पे जो भी सीटें आएंगी, जैसे कि अगर हम 8,000 का 27% निकाल लेते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 2100 के आसपास, यानी 2100 सीटें ओबीसी की होंगी। तो अब आयोग ये करने वाला है कि इन 2100 सीटों के लिए 15 गुना कैंडिडेट ओबीसी से बुला देगा। यानी कि अगर आप 2100 का 15 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 32,000 के आसपास, 31 से 32,000। यानी कि जो ओबीसी के लड़के काउंट किए जाएंगे इनकी संख्या 30 से लेके 32,000 हो सकती है। यहाँ पे जब ओबीसी के इतने लोगों को बुलाया जाएगा, उसी तरह अगर आप एसी का देखेंगे तो एसी की सीट होती है 21%, तो इसके लिए जो लोग बुलाए जाएंगे उनकी संख्या होगी लगभग 20,000 या फिर 22,000 के आसपास। ये सारा डेटा अप्रॉक्स में है। तो यहाँ पे आयोग ये करने वाला है कि सबका अलग अलग कट ऑफ देने वाला है। जैसे हो सकता है कि जनरल की कट ऑफ 60 पे हो, ओबीसी की कट ऑफ 58 पे हो जाए, एसी कट ऑफ 55 पे हो जाए, एसटी कट ऑफ उससे कम करीब 52-53, और फीमेल की बात करें तो 54-55 के आसपास हो जाए। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। तो इस तरह कट ऑफ आएगी। आयोग अपनी सुविधा के लिए इस तरह करने वाला है, क्योंकि आप एक बात अच्छे से समझ जाइए कि यहाँ पे आयोग एक सीट पर केवल 15 लोगों को ही बुलाना चाहता है। इस 15 लोग में से 14 लोग बाहर होंगे, 1 लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर समान कट ऑफ रख दी जाती है, मान लीजिए ये कह दिया जाता है कि 50 नंबर से अधिक वाले जितने भी लोग हैं लेखपाल का आवेदन करें, तो उससे दिक्कत क्या होगी कि जब लेखपाल का एग्जाम होगा तो जो कोई एक खास कैटेगरी होगी उसको एक सीट पे 30 लोगों का कंपटीशन बीट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि किसी किसी कैटेगरी में बिना कंपटीशन के ही लोगों का सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि एसटी वर्ग के कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं, इनकी संख्या अदर जो कास्ट कैटेगरी है उसकी अपेक्षा इनकी संख्या काफ़ी कम है। तो अगर ये 50 प्लस में इनकी संख्या काफ़ी कम रह जाती है तब तो इनका सिलेक्शन बिना कंपटीशन के ही हो जाएगा। क्योंकि जब लेखपाल का रिजल्ट आएगा तब वहाँ पे आरक्षण तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एसटी की इतनी सीटें हैं, ओबीसी की इतनी सीटें हैं। तो अगर एक समान कट ऑफ रखी जाती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि हो सकता है कि जो हाई जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनको हाई कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको एक सीट के लिए 20 लोगों को, 25 लोगों को, 50 लोगों को बाहर करना पड़े। लेकिन जिनकी संख्या कम होगी, जैसे कि एसटी या फिर और भी कोई कैटेगरी हो सकती है, तो उनको कम कंपटीशन देखने का मौका मिलेगा। और यह एक तरह से लोगों के साथ न्याय तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहीं पे आपके साथ एक कैंडिडेट बैठा है जो कि 30 लोगों को बाहर कर रहा है, और एक कैंडिडेट केवल 2 लोगों को बाहर करके जॉब पा जाएगा, वो भी सेम रैंक की जॉब। तो यहाँ पे आयोग इसीलिए इन सब झंझटों से दूर रहने के लिए एक समान जो कट ऑफ है ये जारी करने वाला नहीं है। हालांकि कई जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और आयोग को भी इस बात का अपडेट हो गया है कि कैंडिडेट इसकी मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इससे फायदा किसको होगा। तो इससे फायदा उन लोगों को होगा जिनके नंबर कम है। जिनके नंबर कम है उनको इससे फायदा होगा। जिनके नंबर ज़्यादा हैं, मतलब कि 70 से ऊपर हैं, उनको इसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होने वाला है।
अब यहाँ पे आयोग का एक ये भी तर्क है कि अगर हम एक समान कट ऑफ देना ही होता तो हम पीईटी का एग्जाम क्यों करवाते, क्योंकि अगर एक समान कट ऑफ आप देंगे तो जाहिर सी बात है कि लगभग 10 लाख कैंडिडेट हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि 5 लाख हो जाए। तो फिर पीईटी कराने का क्या मतलब है, सीधे लेखपाल का परीक्षा ही करा दिया गया होता इंटर ट्रिपल सी मांग करके, तो वहाँ पर जो क्वालिफाई करता मतलब जिसका नंबर ज़्यादा होता उसका सिलेक्शन हो जाता। तो ये आयोग का मत है और आयोग इसमें अलग अलग कट ऑफ ही देने वाला है। यहाँ पे सबके कट ऑफ अलग अलग जारी होंगे। अब जो लोगों का नंबर 70 से अधिक है उनको तो अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जिनके नंबर कम है मतलब कि 50 के समथिंग है, इनको अगर एक समान कट ऑफ जारी किया जाता है तो इनको फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपडेट दे दें आपको रिजल्ट के बारे में, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है पहले कहा जा रहा था कि 20 सितंबर तक आ जाएगा, लेकिन अब ये रिजल्ट में डिले होगा। हो सकता है कि सितंबर बीत भी जाए। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो सबकी उत्तर कुंजी है मतलब कि जो ओएमआर है ये इस बार स्कैन करके अपलोड की जा रही है। आपके पास कार्बन कॉपी होगा। कई बार क्या होता है कि जब ये ओएमआर लोगों को नहीं मिलता है तो इसके लिए लोग कोर्ट चले जाते हैं, और सरकार इस भर्ती में बिल्कुल कोर्ट में नहीं जाना चाहती क्योंकि टाइम नहीं है। इनको टाइम नहीं है, इनको कम से कम समय में इस भर्ती को पूरा कराना है। तो ये आपके ओएमआर को लाइव कर देंगे और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप किसी और का ओएमआर नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसके लिए ओटीपी का सामना करना पड़ेगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और जब ओटीपी आ जाएगा आप उसे इंटर करेंगे तो आप अपना ओएमआर डाउनलोड कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग ये ब्लेम करते हैं कि जो हमारा कार्बन कॉपी है उसमें हमने 80 किया है, लेकिन जो हमारा ओएमआर है वहाँ पे तो 57 ही है, 60 ही है। तो ये सारे जो शंका समाधान है ये सब सॉल्व हो जाएंगे। किसी किसी को ये लगता है कि हमारी ओएमआर लगता है कि चेक ही नहीं हुई है इसलिए हमको फेल कर दिया गया, तो सबका ओएमआर का जो स्कैन कॉपी होगी वो देख सकते हैं। तो जो ये स्कैन करने की प्रक्रिया है, आपको पता है कि लगभग 16 लाख कैंडिडेट परीक्षा में भाग लिए थे, हालांकि इससे अधिक ही भाग लिए थे। तो इनका ओएमआर स्कैन करना है, अपलोड करना है, ओटीपी से मतलब कि उनके रोल नंबर से ये अटैच होगा। तो इस तरह काफ़ी टाइम लगने वाला है। हालांकि आयोग ने अपने जो पुराना नोटिस था जिसमें बताया गया था टाइम टेबल के बारे में, वहाँ पे कहा गया है कि लेखपाल का मेंस हम नवंबर में करा लेंगे। तो पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले वीक तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और जब अगर अक्टूबर के पहले वीक तक रिजल्ट आ जाता है तो आपको 15 दिन का मौका मिलेगा लेखपाल का आवेदन करने के लिए, क्योंकि आयोग बता चुका है कि 1,20,000 कैंडिडेट ही पास किए जाएंगे। तो जब 1,20,000 कैंडिडेट होंगे तो जल्दी से आवेदन भी कर सकते हैं और आपका एग्जाम नवंबर के अंत होते होते हो जाएगा। तो ये रहा एक समान कटाव पे अपडेट। आपका क्या मत है, आप एक समान कटाव के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की जॉब अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।